और आगे बढ़ेंगे। आगे जो खबर है वो भरतपुर से खबर, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेसी कार्यकर्ता जो आपस में आमने सामने होते हुए नजर आए। दरअसल रास्ते को लेकर दोनों के बीच में जो कहा सुनी हुई है, तीखी नोकझोंक हुई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दरअसल बाबा विजयदास की 80 कलश यात्रा जो कामा पहुंची और 80 कलश यात्रा को लेकर आपस में उलझते हुए देखे जा सकते हैं। स्क्रीन पर देखिए, कांग्रेसी और बीजेपी के कार्यकर्ता। और बीजेपी के कार्यकर्ता चाहते थे कि 80 कलश यात्रा को कामा के मुख्य बाजार से होकर निकाला जाए, लेकिन कांग्रेसी नहीं मान रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे ऐसे नहीं जाएगी ये कलश यात्रा वहाँ। और बाद में कामा कस्बे से होकर 80 कलश यात्रा को निकालने पर सहमति भी बनी। पूर्व विधायक अनीता गुर्जर, पूर्व विधायक गोपी गुर्जर सहित हिंदू संगठनों के लोग वहां पर पहुंचे। यात्रा में मान मंदिर बरसाना के संत रमेश बाबा, संत गोपेश बाबा सहित मान मंदिर ट्रस्ट के लोग शामिल हुए। देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, तस्वीरों के जरिए हम देख सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में उलझते हुए नजर आए, लेकिन सहमति बनी। उसके बाद अब क्या? देखिए, अब सहमति के बाद जो यात्रा है 80 कलश यात्रा, उसको कस्बे से होकर निकाला जा रहा है। हालांकि इस दौरान प्रशासन ने काफी समझाइश करने की कोशिश की। जो लोग उस यात्रा में थे, चाहे वो सुनील बाबा हो उनसे, चाहे पूर्व विधायक गोपी गुर्जर हो, अनीता सिंह हो, तमाम लोगों से प्रशासन के जो अधिकारी है, पुलिस के जो अफसर है, उन्होंने समझाने की कोशिश की कि यात्रा को अगर कस्बे के बीच से निकाला जाएगा तो लोगों में अलग से कुछ भी घटनाक्रम घटित हो सकता है। लेकिन इस बात को लेकर आपस में तनातनी हो गई। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के जो लोग हैं, हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोग हैं, उनका कहना था कि बाबा की आस्था, ब्रज के लोगों के साथ उनकी आस्था जुड़ी हुई थी, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, इसलिए उनकी जो 80 कलश यात्रा है उसको कस्बे के मुख्य बाजार से होकर निकालना चाहिए। और जबकि दूसरे जो गाँव के, पसोपा गाँव के कुछ लोग थे, ग्रामीण थे, और जो कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनका कहना था कि इस मामले में राजनीति नहीं की जाए, बाबा की जो 80 कलश यात्रा है उसको बाईपास से निकालकर सीधे पसोपा ले जाया जाए। इस बात को लेकर आपस में तनातनी हो गई, पुलिस को बीच में आना पड़ा और अंत में फिर यह फैसला हुआ कि 80 कलश यात्रा को मुख्य बाजार से निकाला जाए। और मुख्य बाजार से 80 कलश यात्रा निकाली जा रही है, जो गयाकुंड पहुंचेगी, तो उसके बाद विमलकुंड पहुंचेगी और उसके बाद फिर पसोपा ले जाया जाएगा। इस यात्रा में जो मान मंदिर के संत है, मान मंदिर के महंत है, बाबा रमेश बाबा, वो भी चल रहे हैं, और तमाम साधु संत है, विभिन्न हिंदू संगठनों के लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता है, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, सभी लोग हैं। कुछ वो लोग भी हैं जो बाबा विजयदास के साथ आस्था रखते थे, चाहे वो पसोपा गांव के ग्रामीणों की बात करें। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जो बाबा विजयदास की पोती है दुर्गा, उसको सहायता राशि के लिए जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है भजनलाल जाटव और कलेक्टर आलोक रंजन, वो बरसाना पहुंचेंगे। वहाँ 5 लाख की सहायता राशि का चेक उसको सौंपा जाएगा। इसके साथ ही 101 पौधे लगाकर आज वृक्षारोपण की शुरुआत भी प्रशासन द्वारा पसोपा के पहाड़, जो आदमबद्री के पहाड़ है, उन पर की जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र फिलहाल तक की जानकारी के लिए। आप लेकिन बने रहिएगा, तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। देवेंद्र का एक बार फिर से रुख करेंगे और एक बार फिर से बता दें कि 80 कलश की यात्रा को लेकर मुख्य बाजार से निकालने पर बीजेपी के कार्यकर्ता अड़े हुए थे, लेकिन कांग्रेसियों को ये मंजूर नहीं था। कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर विरोध करने लगे। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। लेकिन इसी दरमियान फिर खबर आई कि सहमति भी बनी और उसी रास्ते से कलश यात्रा को निकालने के लिए आगे जो सहमति बनी, फिर आगे जो है कारवां चला। फिलहाल ये टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे दर्शक। ये बता दें कि पूर्व विधायक अनीता गुर्जर, पूर्व विधायक गोपी गुर्जर सहित हिंदू संगठनों के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। भरतपुर से सांसद रंजीता कौली हमारे साथ जुड़े हैं। रंजीता जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी रंजीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, 80 कलश यात्रा निकाली गई, क्या आपको लगता है कि इस पर राजनीति होनी जरूरी है या ठीक है राजनीति होती जो हम देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में तकरारबाजी करते हुए नजर आए? 80 कलश यात्रा पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे संत जी विजयदास जी महाराज जी का 80 कलश यात्रा निकल रही है, तो उससे क्या राजनीति करनी जी? नहीं, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता का कुछ क्या प्रॉब्लम है, हमें यही पता नहीं चल रहा। लेकिन ऐसी क्या जिद थी कि मुख्य बाजार से होकर ही गुजरे ये यात्रा? तो अड़ी तो बीजेपी भी रही ना। जिस तरीके से लोगों ने उनके दर्शन भी नहीं करे थे और आज वो सम्मान करना चाहते हैं
अस्थि कलश यात्रा का, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सबको दर्शन करने का मौका मिलेगा। जी, तो क्या आप कोई संदेश देना चाहते हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं? जी, कोई संदेश, कोई मैसेज देना चाहते हैं आप कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को? इससे सिर्फ मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि इससे राजनीति ना करें, और जिस तरीके से अस्थि कलश यात्रा निकल रही है, दर्शन करना चाहते हैं, पुष्प वर्षा करना चाहते हैं, तो उनको करने दीजिए, उनको रोका ना जाए, वो आराम से निकल रही है। स्वर्णिम चतुर्वेदी भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। रंजीता जी, आप बने रहिएगा। स्वर्ण जी, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, जी हाँ, मेरे जी। स्वर्णिम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस से स्वर्णिम जी जुड़े हैं और सांसद रंजीता ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस की मानसिकता हमें समझ नहीं आ रही कि ऐसे अड़ी क्यों की जाती है या ऐसे विरोध क्यों किया जाता है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सारा प्रकरण है, ये वर्ष 2003 से शुरू हुआ था, और वर्ष 2003 में के बाद दिसंबर 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस वक्त इस सारे प्रकरण को जो है इन्होंने एड्रेस नहीं किया, इसका निराकरण नहीं किया, केवल जो है छोटे मोटे निर्णय लेकर के छोड़ दिया। आज यहाँ पे SIT की जांच गठित है, ये देखने के लिए कि विजयदास महाराज उन्होंने आत्मदाह क्यों किया, किस कारण से किया, वो भी ऐसी परिस्थिति में जब सरकार ने संत समाज की सारी मांगे मंजूर कर ली थी। और यही भारतीय जनता पार्टी है, यही भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। जब संत समाज का यहाँ पे धरना चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, तो एक दिन भी जाकर के वहाँ पे न तो इनसे संपर्क किया, न इनके साथ बैठे, न इनकी मांगों का समर्थन किया, न इनकी मांगों को लेकर के राजस्थान सरकार से किसी प्रकार की कोई डिमांड की। तो अब जब सारी परिस्थितियां इस तरह से बनी हैं और जांच चल रही है, ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य केवल और केवल एक बात है कि राजनीति करते हुए धार्मिक जो है आस्था के नाम पर राजनीति करें ये लोग, और राजनीति करते हुए जो रंजीता जी से जवाब ले लेते हैं। जवाब है रंजीता जी कोई? स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का काम बीजेपी करती है। रंजीता जी, कोई जवाब है आपके पास? तो शायद लाइन कट गई है, फोन जो है वो कट गया है। स्वर्णिम जी, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे मुद्दों पर जो राजनीति होनी नहीं चाहिए, और कांग्रेसियों की तरफ से अगर मतलब क्या इसमें क्या आपत्ति क्या थी, इसमें ऐतराज क्या था अगर मुख्य बाजार से होकर गुजर जाती कलश यात्रा? तो देखिए, एक ही बात है यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश में जो कम्युनल टेंशन है उसको एस्केलेट करने का काम किया जाता है, और इसी को लेकर के उनको किसी मुद्दे से मतलब नहीं है। जब यह मुद्दा था कि यहाँ पे खनन रुकना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्णय ले लेती। कहाँ दिक्कत थी? या तो जो है अवैध खनन का मुद्दा भी नहीं था, या तो वैध खनन जो वैध माइंस चल रही है उनको हटाने की बात थी, सरकार ने निर्णय ले लिया। नहीं सर, पूर्णिम जी, ये स्वर्णिम जी, सवाल मेरा ये था कि कलश यात्रा मुख्य बाजार से होकर गुजरे, ये बीजेपी इस चीज पर अड़ी हुई थी, तो कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया। हम अमूमन सुनते हैं कि बीजेपी ये कहती है कि कोई भी अगर कोई फैसला लिया जाता है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, मतलब विपक्ष का काम है राजनीति करनी ही करनी है, विपक्ष ने हर मुद्दे पर बीजेपी का विरोध करना ही करना है। देखिए, हम बीजेपी का विरोध नहीं करते, हम बीजेपी की नीतियों का विरोध करते हैं। बीजेपी जिस तरह से कार्य कर रही है, अगर विपक्ष के मतलब विरोध जो है वो विरोध करने के लिए किया जाता है। नहीं, कलश यात्रा अगर मुख्य बाजार से होकर गुजर जाती तो क्या इसमें एतराज था? देखिए, हमारा विरोध केवल गलत नीतियों को लेकर के है, जो राजनीतिक रंग दे रहे हैं आस्था के नाम पर, उसको लेकर के है, और कोई विरोध नहीं है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि किसी कलश यात्रा निकले ना निकले, लेकिन जब पुलिस प्रोटेक्शन होता है, पुलिस से आपको कहना चाहिए प्रशासन से इजाजत लेकर के ही कोई भी यात्रा या समारोह होता है संपन्न, तो वो लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ये आदत बन गई है कि आप जब जरूरत है जिस वक्त, उस वक्त तो आप मौजूद होते नहीं है, और जब आपको ऐसा लगता है कि धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हुए आप किसी तरह से धार्मिक उन्माद फैला सकते हैं। जवाब अभी तक नहीं मिला।
स्वर्णिम जी, मेरा सवाल ये था कि कल यात्रा अगर मुख्य बाजार से होकर गुजर जाती तो इसमें कांग्रेस को इतराज क्या था? इसमें कौन सी नीति थी बीजेपी की? गलत नीति क्या थी? इसमें कौन सी हादसा को ठेस पहुंच रही थी जो कांग्रेस की तरफ से विरोध किया गया? अलका गुर्जर जी भी मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी से। अलका गुर्जर जी मेरे साथ जुड़े हैं। अलका जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। हाँ, आपका स्वागत है मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी का विरोध कांग्रेस करती है, लेकिन बीजेपी का नहीं, बीजेपी की नीतियों का विरोध करती है। कई मुद्दों पर विपक्ष घेरता है। देखिए, ये जो अभी की स्थिति है जी, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अब ये सनातन संस्कृति को नहीं जानते या उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, ये इनका पर्सनल मैटर है। लेकिन ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि मरणोपरांत अस्थियों के विसर्जन किया जाता है और परिवार के लोग उसको एक कलश को लेकर आते हैं। अब इसमें इनको क्या ऐतराज है? इनको हर जगह राजनीति दिखती है, क्योंकि सदियों से इस देश में ये लोग सिर्फ राजनीति और तुष्टीकरण करते आए। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा और इसमें कोई इतना यूएन क्राई की जरूरत ही नहीं है जी। वो लोग चाहते हैं कि ये करे, समय पर रहते हुए उनको प्रोटेक्शन नहीं दे पाए, समय पर रहते ही ये बजरी माफियाओं को रोक नहीं पाए, तो अभी बाद में लट्टू पीटने से क्या मतलब है? जी, चतुर्वेदी जी, और इसमें कहाँ राजनीति आ गई? कहाँ राजनीति है चतुर्वेदी जी? चतुर्वेदी मैंने अभी सुना, बिल्कुल मैंने अभी सुना, आप सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो मैं एक चीज तो मैं ये तय बात है, ये जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संत सूर्यदास जी महाराज के परिवार के सदस्य नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई अस्थि विसर्जन होता है तो हरिद्वार में होता है या बरसपुर वाले सौरंगी में जाके करते हैं। इससे अधिक अरे ये इसके बारे में निर्णय करने वाले आप कोई नहीं हो सकते। वो परिवार हरिद्वार में करे, भरतपुर में किसी नदी में करे, किसी और स्थान पर जाके करे, ये परिवार का मामला है। ये डिसाइड करने का काम कांग्रेस की नहीं करेगी। अलका जी, ये जिसकी मृत्यु हुई है उनकी अस्थियां कहाँ विसर्जित होगी? ये कभी कांग्रेस तय नहीं करेगी। ये परिवार का व्यक्ति तय करेगा कि उनको अस्थियों का विसर्जन कहाँ करना है। आप हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से क्यों देखते हैं? आप राज ढंग से कर नहीं पा रहे, कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे, माफियाओं के साथ आपका राज जुड़ा हुआ है और आप फालतू की बात कर रहे हैं। ये परिवार का इश्यू है कि वो कहाँ अस्थियों का विसर्जन करे। ये क्या कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी कि उनको अस्थियां का विसर्जित करनी है? जब आपसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है तो ये फालतू की बातें करना बंद, फालतू की बातें करना बंद करिए। आपके राज्य में महिलाएं परेशान है, आपके राज्य में बच्चों की मृत्यु हो रही है, आपके राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आपके राज्य में युवा परेशान है और आप सिर्फ फालतू की बातें करके हर चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 135 करोड़ का प्रतिनिधित्व करती है और हम ये इस स्तर की राजनीति कभी नहीं करते। तो प्लीज परिवार के लोग जो चाहते हैं उनको शांति से करने दीजिए। कानून व्यवस्था संभालना आपका काम है। आप राज में बैठे हुए हैं, आप संत की उस मृत्यु को तो नहीं रोक पाए जो कि आप कर सकते थे। चतुर्वेदी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अलका जी चतुर्वेदी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अस्थि कलश यात्रा कहाँ से गुजरे इसको